असम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा पर हो रहे खर्च पर सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल पर झारखंड सरकार का खर्च हो रहा है और झामुमो ने खर्च पर सवाल उठाए हैं। सवाल उठने के बाद असम सरकार का फैसला खर्च को वहन करेगी असम की सरकार और इन दिनों लगातार झारखंड दौरे पर है। असम सीएम बीजेपी के कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। असम के सीएम और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से रुचि हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, असम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा पर जो खर्च हो रहे हैं उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए असम के सीएम लगातार यहाँ दौरे पर है और दौरे पर इसलिए चूंकि आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव है, तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तरफ से चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और ऐसे में इस बार बीजेपी पूरे मूड में है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और कई 2/3 बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। हिमंता बिस्वा शर्मा की अगर बात की जाए, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, लगातार उनका दौरा जो है वो झारखंड में देखा जा रहा है। तो देखिए झारखंड दौरे को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल भी उठाए थे और यह कहा था कि खर्च तो सरकारी पैसे हो रहे हैं और ये ऐसे में भाजपाई जो है अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पैसे पर खर्च करके और ये चुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस पर देखिए असम सरकार अब खुद खर्च वहन करेगी। वहीं जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है असम के मुख्यमंत्री को मिलने वाली है और देखिए आज उनका आगमन जो है वो पुनः झारखंड में हो सकता है, चूंकि कल अमित शाह का कार्यक्रम है और 20 जुलाई को अमित शाह यहाँ पर होंगे। 6 घंटे का लगभग समय होगा जब वो झारखंड की राजधानी रांची में होंगे। देखिए कल चुनाव को लेकर के जो चुनावी शंखनाद है, खास करके बीजेपी की रणनीति को लेकर के, चूंकि बड़ी कार्य समिति की बैठक है और ऐसे में जो कैसे कार्य समिति के सदस्य हो या बड़े नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो, उनको मूल मंत्र देने का कार्य किया जाएगा। हालांकि बीच बीच में अगर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए, वो लगातार दौरे पर हैं और खास करके कार्यकर्ताओं के अभिनंदन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा जो है कई बार जो राज्य से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे भी उठाते रहे हैं, खास करके बदलती डेमोग्राफी का मामला है, संथाल क्षेत्र का मुद्दा हो, वो उठाते रहे हैं। तो ऐसे में उनकी राजनीतिक बयानबाजी भी है वो खूब हो रही है और बीच बीच में वो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि जनता के बीच जाकर के कार्यकर्ता कैसे अपने समर्थन की अपील कर सके। देखिए इससे पहले भी जब वो यहाँ पहुंचे थे तो वो जमकर राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह कहा कि अपने राज्य में बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कई असम में कई ऐसे क्षेत्र है जो कि बाढ़ प्रभावित है, तो ऐसे उन्हें जाकर के वहां पर देखना चाहिए, ना कि दूसरे राज्यों में आकर के राजनीति कर रहे हैं। हालांकि देखिए असम के मुख्यमंत्री ने उनका भी जवाब दिया और कहा कि हमें जो जिम्मेवारी मिली है उसका निर्वहन कर रहे हैं और उसको पूरी तरह से निभाएंगे। हम फिर वापस चले जाएंगे, चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ये वास्तविक बात है कि बाढ़ से पीड़ित कई लोग हैं तो उनकी भी सेवा करनी है, तो उनके लिए हम वहां जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने यह कहा था कि 19 तारीख को फिर वापसी होगी, 19 तारीख को फिर आएंगे। और आज की बात की जाए तो देखिए अगर बीजेपी के जो संगठन प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी और वहीं केंद्रीय मंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान भी आ सकते हैं। ऐसे में तीनों प्रभारी जो हैं कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम होने वाला है। तो ऐसे में 26,000 जो नेता और कार्यकर्ता हैं, चूंकि विशेष कार्य समिति की बैठक है और ये पूरे देश भर में ये बड़ी बैठक मानी जा रही है विशेष कार्य समिति की, चूंकि इससे पहले किसी भी राज्य में खास करके भाजपा का इतनी बड़ी कार्य समिति की बैठक नहीं हुई थी, तो ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। और इस बैठक में पहले अभिनंदन समारोह होगा, अभिनंदन उन सांसदों का जो इस बार जीत करके आए हैं,
तो जब 1:30 बजे अमित शाह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, यानी कि राजधानी रांची के धुरुआ स्थित प्रभात तारा मैदान में उनका कार्यक्रम है। और उसके पश्चात देखिए, जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो प्रदेश कार्यालय जाएंगे, वहां पर नेताओं से मिलेंगे, एक रणनीति तैयार होगी और उस रणनीति में कैसे जीत की ओर आगे बढ़ना है, कैसे 2/3 बहुमत को पार करना है, ताकि एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाया जा सके। तो इसके लिए प्रयास होगा शिखा। और दूसरी ओर देखिए, इनके आगमन पर हिमंता बिस्वा शर्मा हो या अमित शाह हो, कई केंद्रीय नेताओं का बैक टू बैक दौरे पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ जो है इनको नहीं मिलने जा रहा है, कितना भी ये प्रयास कर ले। हालांकि देखना होगा कि इनके आगमन से, खास करके जो बड़े चेहरे झारखंड में देखे जा रहे हैं, उनके आगमन का कितना फायदा मिल पाता है।